स्टूडेंट आज की क्लास में लेक्चर नंबर 2। आज हम लोग ग्रेविटेशन में राइट जो सेकंड टर्म में आपके फ्लोटेशन जहां से स्टार्ट होता है उसको हम लोग कर रहे हैं राइट। लास्ट क्लास में हमने थ्रस्ट के बारे में पढ़ा था, थ्रस्ट क्या होता है, और हमने पढ़ा था प्रेशर के बारे में राइट। तो प्रेशर के बारे में हमने स्टार्ट किया था, प्रेशर के बारे में हमने पढ़ा था। स्टूडेंट्स अगर मैं बात करूं कि प्रेशर, व्हाट इज प्रेशर, तो प्रेशर के बारे में हमने बात किया था। प्रेशर जो है ये होता है फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया राइट, फोर्स एक्टिंग ऑन पर यूनिट एरिया और ऑफ अ सरफेस राइट। ये जो होता है ये आपका प्रेशर कहलाता है। ये कैसी क्वांटिटी है? ये क्वांटिटी जो है बिल्कुल स्केलर क्वांटिटी है, इसकी कोई भी डायरेक्शन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है। और दूसरी बात करें इसकी जो है एसआई यूनिट क्या होती है, तो इसकी एसआई यूनिट स्ट्रेंथ होती है, इसकी एसआई यूनिट जो है वो पास्कल होती है, या आप न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कह सकते हैं, बट बेटर इज व्हेन यू कॉल पास्कल राइट। चलिए तो आगे चलते हैं स्टूडेंट। हमने कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के बारे में बात की थी राइट। आज कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं, तो आप आगे कंटिन्यू कर लीजिएगा। कर मैंने 3 एग्जांपल्स को किया था, आज नंबर 4 लिखता हूं राइट। एग्जाम्पल नंबर 4 क्या है? तो अगर हम लोग बात करें स्टूडेंट, जो बिल्डिंग होती है या डैम होती है राइट, बिल्डिंग आपने घर की नींव देखी होगी, फाउंडेशन देखा होगा, तो उसको काफी चौड़ा बनाते हैं राइट, दैट इज मेड वेरी ब्रॉड। या आप बात करें फाउंडेशन ऑफ डैम, डैम को देखा होगा तो भी नीचे से काफी मोटा होता है और ऊपर पतला होता जाता है राइट। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि स्टूडेंट अगर जब फाउंडेशन हमने नींव को काफी चौड़ी रखी है तो होगा क्या, जो ग्राउंड पे प्रेशर जाएगा, जो ग्राउंड पे प्रेशर जाएगा पूरे कंस्ट्रक्शन का, वो प्रेशर कम होगा राइट, कम प्रेशर लगेगा। तो प्रेशर कम लगेगा तो उससे फायदा क्या होगा, जो बिल्डिंग है वो जमीन के अंदर श्रिंक नहीं करेगी, घुस नहीं जाएगी राइट। अगर हम लोग फाउंडेशन को चौड़ा ना करते तो लोड जो है वो काफी ज्यादा हाई है, और आपकी जो फाउंडेशन है अगर उसका जो है उसका एरिया कांटेक्ट में ग्राउंड के साथ कम होता तो बिल्डिंग अंदर घुस जाती जमीन में। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए आप लोगों ने देखा होगा, डैम्स वगैरह पे घूमने गए होंगे तो डैम्स में जो है फाउंडेशन बहुत चौड़े चौड़े होते हैं स्टूडेंट्स, और जैसे जैसे ऊपर आप जाएंगे देखेंगे पतला होता जाएगा राइट। कोई भी बिल्डिंग नॉर्मली आपने देखा होगा ऐसा ही राइट। तो इस बात को हम लोग मेंशन कर लेते हैं यहां पर। तो आप लोग लिख लें, the foundation of dam or building is very broad at the base, so as to reduce the pressure on the ground राइट। और ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा, जमीन के अंदर जो है आपकी बिल्डिंग चली जाएगी राइट। तो आगे लिख लें, दिस फैक्ट इज मेड to prevent the shrinking of the building or dam into the ground राइट। ये पहला पॉइंट है स्टूडेंट्स, द फाउंडेशन ऑफ डैम और बिल्डिंग इज मेड broader at the base
जिससे कि जमीन के ऊपर जो प्रेशर लगेगा, जो मिट्टी के ऊपर प्रेशर होगा वो कम लगे। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो बिल्डिंग सिंक हो जाएगी, घुस जाएगी मिट्टी के अंदर, राइट। डैम घुस जाएगा मिट्टी के अंदर। क्लियर? तो जितनी ज़्यादा जो है आपकी बिल्डिंग जो है, जितना ज़्यादा उसका वेट जितना ज़्यादा बड़ा है, उतना ही आपको फाउंडेशन को मजबूत रखना पड़ता है स्टूडेंट्स, राइट। इसलिए कहते हैं बिल्डिंग हो या अगर बात करें पढ़ाई की भी, फाउंडेशन जो है उसको बहुत स्ट्रांग रखना चाहिए, तभी आप काफ़ी ऊपर तक जा सकते हैं, राइट। तो जब आप पढ़ाई भी करें तो फाउंडेशन अपनी बहुत मजबूत रखें, राइट। एक चीज़ को कई बार पढ़ें जिससे कि आप आगे जो है अच्छे अच्छे कंपटीशन को, आईआईटीज़ को, नीट को, राइट, जो भी आपको पसंद है, जो भी कंपटीशन, उसको आप लोग ब्रेक करें। चले, तो ये तो बात रही पहली। अब जो है चलते हैं अगले एग्जाम्पल पे, राइट। तो बच्चों आपने देखा होगा कि जो टायर होते हैं ट्रक के या कार के, राइट, ये टायर क्या होते हैं? ट्रक्स के देखेंगे तो बहुत ब्रॉड होते हैं, राइट। और ट्रक में अगर बहुत ज्यादा लोड है अगर ट्रक में, तो उसमें लगभग जो है, अगर मैं बात करूं, आपने देखा होगा 16 टायर्स तक होते हैं, राइट। 16, काफी ज्यादा नंबर ऑफ टायर्स लगा दिए जाते हैं और बहुत ही चौड़े चौड़े टायर्स, राइट। ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि जो आपका ट्रक है उसके अंदर बहुत ही ज्यादा सामान भरा हुआ है। तो जब वो मिट्टी पर या रोड पर चल रहा है तो क्या होगा, अगर जो है कॉन्टैक्ट सरफेस एरिया को हम ज्यादा नहीं करेंगे, कम रखेंगे, जैसे कम जो है टायर यूज करें, तो एक तो यही हो सकता है कि गाड़ी ही आपकी जो है टायर जो है अगर कम रखें तो वो टायर ही टूट के जो है दब जाए। और अगर फिर भी वो सफिशियंट है, टायर खराब नहीं हो रहा है आपका, तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है वो टायर जो है वो जमीन के अंदर घुस जाए और रोड को जो है, रोड को सिंक करा दे, राइट। तो इससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग टायर्स को बहुत ज्यादा संख्या में लगा देते हैं स्टूडेंट्स, और बहुत चौड़े चौड़े टायर्स को। तो इससे क्या है, जो जमीन के साथ जो कॉन्टैक्ट सरफेस एरिया है वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है। तो हमें मालूम है सरफेस एरिया बढ़ गई तो ऑब्वियसली प्रेशर जो जमीन पर जाएगा वो कम होगा, तो आपकी ट्रक बहुत आराम से अच्छे से चल सकेगी रोड पर या सॉइल के ऊपर, राइट। चलिए, इस बात को भी हम लोग मेंशन कर देते हैं स्टूडेंट्स। आपसे एग्जाम में पूछता है, आप एग्जाम्पल्स कुछ दीजिए डेली लाइफ से, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स को दीजिए, क्यों जो है, क्यों प्रेशर को कम करने के लिए सरफेस एरिया को ज्यादा करते हैं, राइट। ऐसा आपसे पूछेगा तो आप लोग लिख लीजिए, द टायर्स और ऑफ अ बस or a truck, is made broader than car or light vehicles, this is done to enable the tires to carry more weight and to prevent sinking into the ground, right। तो आप इस पॉइंट को भी लिख लीजिए स्टूडेंट्स, the tire of a bus or a truck is made broader than car or light vehicles. This is done to enable the tires to carry more weight and to prevent the tire sinking into the ground and to prevent sinking into the ground, right। तो आप लोग इसको लिख लीजिए। अब देखिए स्टूडेंट्स, आप लोगों ने देखा होगा, अगला एग्जाम्पल की बात करें,
6 पॉइंट, राइट। तो 6 पॉइंट में अगर हम लोग बात करें, आपने स्लीपिंग मैट्रेसेस देखे होंगे, राइट, स्लीपिंग मैट्रेसेस। तो स्लीपिंग मैट्रेसेस में होता क्या है स्टूडेंट्स, अगर हम लोग बात करें, उसको इस तरीके से डिजाइन किया जाता है स्लीपिंग मैट्रेसेस को कि वो आपकी ज्यादातर बॉडी हिस्से से कांटेक्ट में रहें, राइट। देखिए हम लोग जब सोते हैं स्टूडेंट्स, तो हम लोग जब सोते हैं तो वो कैसा होता है हम लोग का पोस्चर जो है, राइट। मैं एक रफ सा डायग्राम बना रहा हूं, राइट। आप इस बात को समझ लीजिए फिगर के थ्रू। देखिए, तो अगर आपका मैट्रेस जो है वो बिल्कुल अगर जो है फ्लैट है तो क्या होगा, देखिए कांटेक्ट जो है, अगर मैं बात करूं, जो कांटेक्ट है पर्सन के साथ, सिर्फ जो है बस इतनी सी, देखिए यहां पर और यहां पर, राइट। बहुत ही कम जगह पर कांटेक्ट में होगा, राइट। यहां पर देखिए कांटेक्ट नहीं बन रहा है, यहां पर कांटेक्ट नहीं बन रहा है, तो कांटेक्ट एरिया कम होने से कारण क्या होगा, जो प्रेशर है वो ज्यादा लगेगा और उससे हमारी बॉडी पार्ट्स को, राइट, कुछ प्रॉब्लम हो सकते हैं, दर्द हो सकती है, ये सारी बातें हो सकती हैं, राइट। अभी जो आजकल स्लीपिंग मैट्रेसेस आते हैं वो कैसे होते हैं, बिल्कुल जो है आपकी बॉडी के साथ कांटेक्ट करते हुए वो रहते हैं, राइट। उनका फोम जो है वो इतना अच्छा होता है कि आपकी बॉडी के साथ कांटेक्ट में हमेशा बने रहते हैं। तो ऐसे केस में जो प्रेशर लगेगा बॉडी के ऊपर और जो है आपका जो मैट्रेस है उसके ऊपर, वो प्रेशर क्या होगा, कम हो जाएगा ना। सरफेस एरिया ज्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है प्रेशर जो लगेगा वो कम होगा, राइट। तो इससे आपकी नींद जो है बहुत अच्छी होगी, आप बिल्कुल फ्रेश, राइट, आप उठेंगे बिल्कुल जो है कोई भी दर्द, कोई भी टेंशन आपके ऊपर नहीं होगा, राइट। तो एक तो बात हम लोग ये भी लिख सकते थे स्टूडेंट्स, राइट। आप लोग इस बात को नोट करिए। चलिए हम लोग लिखते हैं, चलिए तो स्टूडेंट नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं हम लोग, और ये हमारा पॉइंट नंबर होने वाला है कौन सा, सो दिस विल बी द पॉइंट नंबर 6। चलिए तो पॉइंट 6 लिखते हैं और यहां पर आप लिखें, द स्लीपिंग mattresses are so designed that when we लिख लेते हैं, when we lie on it, a larger part of our body comes in its contact. This reduces the pressure on the body and sleeping becomes कंफर्टेबल, काफी आरामदायक नींद आती है, कंफर्टेबल, राइट। आपके दिन भर की थकान छूमंतर हो जाएगी आप अगर ऐसे मैट्रेसेस पर सो रहे हैं, राइट। चलिए तो ये तो बात रही स्टूडेंट्स कुछ एग्जांपल्स की, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हम लोग कोट कर सकते हैं, राइट। जो हमारे जो है नाइफ्स होते हैं या हमारे जो वर्किंग टूल्स होते हैं वो बिल्कुल पॉइंटेड होते हैं, जैसे नेल की बात करें पॉइंटेड होते हैं, सरफेस एरिया कम होता है उसका, जिससे थोड़ा सा फोर्स लगाए ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेगा दीवार पर और वो नेल जो है दीवार के अंदर घुस जाएगा, राइट। तो इस तरीके से बहुत सारे जो है हम लोग एग्जांपल्स कोट कर सकते हैं, राइट। तो स्टूडेंट ये तो बात रही एग्जांपल्स की। अब चलिए कुछ क्वेश्चंस हम लोग करते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को, राइट। चलिए स्टूडेंट्स देखिए यहां पर आपको एक क्वेश्चन दिया है और क्वेश्चन में कहता है क्या है, आप लोग लिख लीजिए, कैलकुलेट the pressure exerted by a brick
calculate the pressure exerted by a brick of mass 3 kilogram केस 1 आपको when it is standing, और B है student when it is lying flat। ये फिगर आप लोग बना लें, राइट? आप फिगर को बना लें, ये आपको नोट नहीं करना है, राइट? केवल फिगर ये बनाइए, ये फिगर को स्टूडेंट देखिए। यहां पर अगर हम लोग, तो बच्चों यहां पर ये कहता है कि एक ब्रिक है जो कि अभी खड़ा है, स्टैंडिंग है, राइट? जैसे अगर मैं बात करूं, ये मोबाइल फोन हमारा, आप एज्यूम करिए ब्रिक है, तो ये अभी जमीन पर ऐसे खड़ा है, तब कितना जमीन पे प्रेशर लगा रहा है, राइट? और जब ऐसे लिटा दिया गया है, फ्लैट है, तब जमीन पे कितना प्रेशर लगा रहा है, राइट? तो ये आपको क्वेश्चन में पूछा गया है। जब ये स्टैंडिंग है तो इसके साथ जो कांटेक्ट सरफेस कर रहा है, मतलब ब्रिक कर रहा है जमीन के साथ, ग्राउंड के साथ, वो कौन सा एरिया आ रहा है कांटेक्ट में बच्चों? तो देखिए वो एरिया हमारा ये वाला है, देखें दिस एरिया ना, इसकी जो भी एरिया होगी वही होगा। ये कांटेक्ट में है इतना पोजीशन जमीन के, राइट? और ये कितना है 5 और 10, और इसका शेप कैसा है? रेक्टेंगुलर है ना, तो रेक्टेंगल का तो एरिया आपको निकालने आता है, राइट? चलिए इसको हम लोग करते हैं सॉल्व। जब ये स्टैंडिंग है, केस ए, when brick is standing, तो सिंपल सा डायग्राम बनाते हैं। ये जब ब्रेक स्टैंड कर रहा है, राइट? तो जब स्टैंड कर रहा है बच्चे, तब ये जो है यहां पर हम लोग देख सकते हैं, इसकी डायमेंशन क्या है? 5 और 10, राइट? तो ये 5 है और ये 10 सेंटीमीटर में दिया हुआ है दोनों, राइट? चलिए तो अब देखिए, अगर हम लोग बात करें, ये 3 किलोग्राम का है, तो ये नीचे क्या लगा रहा होगा ग्राउंड के ऊपर? फोर्स mg, मतलब g को 10 ले लीजिए, 30 न्यूटन, और एक रिएक्शन का फोर्स लग रहा होगा, नॉर्मल रिएक्शन n, और यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन 30 के बराबर होगा, जमीन से लग रहा है, राइट? तो ये कितने फोर्स से जमीन को पुश कर रहा है? तो वो 30 न्यूटन फोर्स कितना लगा रहा है? अपने वेट के बराबर। तो बच्चों आपको पता है प्रेशर जो होता है, प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, राइट? क्या होता है बताइए? प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। तो प्रेशर कितना होगा? फोर्स कितना लगा रहा है? 30 न्यूटन, और अपॉन एरिया, इसकी अगर आप एरिया फाइंड आउट करेंगे तो एरिया क्या होगी? एरिया हो जाएगा इसका 5 × 10, और ये तो सेंटीमीटर में है ना, तो आपको डिवाइडेड बाई 100 करना चाहिए, तो ये मीटर में हो गए दोनों, राइट? तो ये कितना हो जाएगा बच्चों? देखिए 5 × 10⁻³ मीटर स्क्वायर। एरिया इतनी हुई, तो अपॉन करिए 5 और × 10⁻³ तो ये कितना हो जाएगा? 5 × 6 = 30, तो आप लोग लिख सकते हैं 6000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या इसकी जगह पे आप सिंपली पास्कल लिख लीजिए, राइट? इसकी जगह पे आप लोग पास्कल को भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो कितना प्रेशर लगाएगा स्टूडेंट जब ये स्टैंडिंग है, खड़ा है, राइट? तो उस समय जो प्रेशर लगाएगा दैट विल बी 6000 पास्कल, राइट? और इसके बाद क्या कहता है आपसे? आप प्रेशर पता करें जब ये लेटा हुआ है, राइट? जब ये लेटा हुआ है, तो ये जब ये लेटा है उस समय हम लोग डायमेंशंस को देख लें, ग्राउंड के कांटेक्ट में क्या क्या है। तो ग्राउंड के कांटेक्ट में बच्चे देखिए, ये वाला है ना 20, ये है 20 सेंटीमीटर, और ये वाला, राइट? तो ये भी एक रेक्टेंगल को फॉर्म कर रहा है बच्चे, ये इतना जो है ग्राउंड के साथ जो है लगा होगा, तो इसकी एरिया कितनी हो जाएगी? 20 × 10। समझ में आ रहा है आपको, राइट? ग्राउंड के साथ जो कांटेक्ट किया हुआ एरिया उसको हमें प्रेफरेंस देना है यहाँ पर। तो 200 सेंटीमीटर स्क्वायर हुआ, जिसको हम लोग मीटर में चेंज कर लेंगे बच्चों। तो नाउ लेट अस डू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ इट। तो सेकेंड पार्ट में कहता है आपसे व्हेन ब्रेक इज
फ्लैट, राइट। तो ब्रिक जब फ्लैट है, चलिए तो फ्लैट है तो एक सिंपल सा डायग्राम बना लेते हैं। जब फ्लैट है तो क्या है 20 और 10, राइट, सेंटीमीटर। ये इतना जो है ये कांटेक्ट में आएगा जो है आपके ग्राउंड के साथ। देखिए आप समझ पा रहे हैं इस बात को, ये 20 ये है बच्चों, ये 20 है और ये 10 है। तो एरिया कितनी कांटेक्ट में है ग्राउंड के साथ, 20 × 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अगेन वी विल राइट प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, और हमें जो है मालूम है फोर्स कितना लगाएगा, अगेन वेट के बराबर लगाएगा। तो कितना 3 किलो का है तो 30 न्यूटन अपॉन एरिया कितनी हो जाएगी 20 × 10 और डिवाइडेड बाई 100, 100 भी आप कर लीजिए। तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, राइट। तो ये कितना हो गया 30 डिवाइडेड बाई 2 और इंटू 10, राइट, यही होगा ना 32 और यहाँ से 10 10 100 हो जाएगा बच्चों, ये 100 होगा। तो ये आपका कितना हो जाएगा बताइए 1500 आप पास्कल लिख लीजिए या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिख लीजिए, वॉट एवर यू फील लाइक, राइट। तो यहां पर हमारा जो प्रेशर होगा बच्चे, स्टूडेंट्स, द प्रेशर विल बी, वी कैन राइट द प्रेशर विल बी 1500 पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, राइट। या 1.5 × 10⁻³ पास्कल भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, राइट। तो 1.3 × 10⁻³ पास्कल विल बी द आंसर। चलिए तो ये तो बात रही क्वेश्चन की, ब्रिक का एक अच्छा सा क्वेश्चन था। तो आप देख रहे हैं जो है ब्रिक वही है स्टूडेंट, ग्राउंड भी वही है, मगर सिर्फ आप उसको एक बार जो है खड़ा रख रहे हैं, एक बार पलट के रख दे रहे हैं। दोनों केस में जो प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है ग्राउंड पे वो अलग अलग होगा। और ज्यादा प्रेशर कब एक्सर्ट कर रहा है, जब वो खड़ा है, और कम प्रेशर कब एक्सर्ट कर रहा है ग्राउंड पे, जब वो लेटा हुआ है। क्यों लेटा हुआ है, उस समय एरिया बढ़ जा रही है ना कांटेक्ट में ग्राउंड के साथ। चलिए नाउ लेट अस मूव टू वन अनदर क्वेश्चन। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। और ये क्वेश्चन आपको कहता है, आप लोग नोट कर लें मेरे साथ, द फोर्स ऑन फोनोग्राम। पहले गाना सुनने के लिए रिकॉर्ड होता था ना, आपने देखा होगा फिल्मों में, राइट, पुरानी फिल्मों में फोनोग्राम होता था। द फोर्स ऑन फोनोग्राम needle is 1.2 Newton. The point has a circular cross section. The point has a circular cross section of radius 0.1 millimeter. What pressure does it exerts on the record n नंबर 1 पास्कल में आपको बताना है, n पास्कल, और नंबर 2 है बच्चों n न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, राइट। नो नॉट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, फिर तो वही बात हो जाएगी ना, इन एटमॉस्फेयर एटीएम में बताना है आपको। तो एटीएम में बताने के लिए आप लोग करेंगे क्या, उसको जो भी आपका पास्कल में आंसर आएगा उसे 1.013 × 10⁵ से डिवाइड कर देंगे, राइट। तो बेसिकली यहां पर हमें प्रेशर निकालना है बच्चों, कितना प्रेशर जो है निडल लगा रहा है आपके उस कैसेट के ऊपर। चलिए तो मैं इसको, आपने नोट कर लिया होगा ना क्वेश्चन।
चलिए तो मैं इसको फिर से पढ़ता हूं। द फोर्स ऑन अ प्रोनोग्राम, द फोर्स ऑन फोनोग्राम निडल इज 1.2। तो फोर्स कितना लग रहा है बताइए? फोर्स जो लग रहे हैं वो है 1.2 न्यूटन, राइट। द पॉइंट हैज अ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन ऑफ रेडियस, और जो पॉइंट का क्रॉस सेक्शन है वो कैसे, ऐसे ये मार्कर का आप देख सकते हैं ना, सामने वाला भाग कैसा सर्कुलर है ना, देखिए। तो ऐसा ही उसका भी है, और सर्कल का जो रेडियस है उसका रेडियस दिया हुआ है 0.1 मिलीमीटर। तो आप फटाक से इसे चेंज करिए मीटर में, 0.1 इंटू 10⁻³ मीटर, या आप एज अ होल कह सकते हैं 10⁻⁴ मीटर कह लीजिए। व्हाट प्रेशर डज इट एक्सर्ट्स, राइट, प्रेशर पता करना है। तो पहले पास्कल में ही पता करते हैं। नंबर 1 प्रेशर पास्कल में। तो प्रेशर के बारे में तो हम सभी जानते हैं बच्चों कि प्रेशर हमारा क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स तो पता है, एरिया निकालते हैं। तो चलिए एरिया ही पहले निकाल लेते हैं। तो एरिया कितनी होगी, πr²। सभी को मालूम है क्रॉस सेक्शन इसका सर्कुलर है, तो सर्कल की रेडियस πr² होती है, और पाई की वैल्यू क्या होती है, 3.14 इंटू रेडियस है 10⁻⁻⁴ का होल स्क्वायर, राइट। तो ये आपको हो जाएगा 3.14 इंटू 10⁻⁻8 मीटर स्क्वायर। क्लियर है? अब चलिए आगे चलते हैं बच्चों। यहां पर आपको प्रेशर पूछा है, तो आप लोग लिखें प्रेशर, फोर्स कितना है 1.2, और एरिया है 3.14 इंटू 10⁻⁻8, राइट। इतना है 3.14 इंटू 10⁻⁻8, राइट। तो स्टूडेंट इसको आप सॉल्व करेंगे ना, तो आपको आंसर जो मिलेगा 382 इंटू 10⁵ पास्कल। ये आपको पास्कल में प्रेशर मिल जाएगा, कितना लगा रहा है फोनोग्राम पे, राइट। तो आप लोग इस बात को नोट करिए। चलिए ये तो बात रही, आपने जो है प्रेशर को पास्कल में निकाला। और सेकेंड पार्ट इसका अगर हम लोग करेंगे बच्चों, तो आपको एटमॉस्फेयर में निकालना है। तो प्रेशर इन एटीएम में, तो आपको पता है प्रेशर कैसे निकालेंगे एटीएम में, जो भी आपका आया है पास्कल में 382 इंटू 10⁵, आप इसको डिवाइड करिए 1.013 इंटू 10⁵ से, राइट। तो इसको आप सॉल्व करेंगे बच्चे, तो ये आएगा 378 एटमॉस्फेयर। इसका आंसर कितना आएगा, 378 एटमॉस्फेयर, राइट, एटीएम। तो ये आपका आंसर रहा। क्लियर है बच्चों? तो वीडियो को पॉज करिए और फटाक से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, चाहे आप इसको जो है नोट कर लें जल्दी से। चलिए तो ये तो बात रही स्टूडेंट परीक्षा के बारे में कुछ क्वेश्चंस की, और नेक्स्ट क्लास में कुछ और क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करके और फिर आगे ही बढ़ेंगे स्टूडेंट्स फ्लोटेशन की तरफ।